लो भाई साहब, ये लो भाई साहब, ये लो जी, ये लो अंकल जी, खाना खा लीजिए। अरे बेटा नहीं, मुझे खाना वाना नहीं चाहिए। अंकल जी घर पे बनाया हुआ खाना है, खुद अपने हाथों से बनाया है। अरे बेटा बोला ना, मुझे खाना नहीं खाना है, जाओ तुम। अंकल जी हम लोग अपने घर पे अपने हाथों से शुद्ध शाकाहारी खाना बनाए, खा लीजिए ना। नहीं खाना मुझे ये खाना वाना। बाबूजी आप कितना भी कोशिश करिएगा ना, ये अंकल नहीं खाएंगे। ये कल शाम को ही आए थे और तब से यहाँ पर बैठे हैं। हम खाना भी दे रहे थे, पानी भी दे रहे थे, ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं। बोल रहे हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाना है। पता नहीं इनको क्या हो गया है, कुछ पूछ भी रहे थे तो बता नहीं रहे थे। बाबूजी उठिए, ये खा लीजिए, आप पकड़िए। लीजिए ना बाबूजी, खाना खा लीजिए। अरे नहीं बेटा, मेरे को खाना वाना कुछ नहीं खाना। और वैसे भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं है, जो ये दुनिया देख नहीं सकते, लेकिन आप तो अपनी आंखों से ये सुनहरी दुनिया देख सकते हैं, जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उस चीज की कदर तो करिए आप, इतनी जल्दी हार मत मानिए। जब आपने अपने चारों बेटों को इतना कामयाब बनाया तो दोबारा से आप अपने पैरों पे खड़े होके उन्हें अपने पास आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसा कुछ करके दिखा दीजिए। बच्चों सच बताऊं, तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे फिर से जीने की इच्छा होने लगी है। कम से कम मैं अपने मन की बात किसी से कह तो पाया ना। मेरे पास तो कहने के लिए लोग ही नहीं थे। लेकिन अब मैं फिर से अपने जीवन की शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे सारी चीजें फिर से संचित करूंगा, इकट्ठा करूंगा और फिर एक दिन ऐसा मुकाम बनाऊंगा कि मेरे चारों बेटे मेरे कदमों में आएंगे। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे राह दिखाने के लिए। लड़का कहता है, साहब मैं भी भीख नहीं मांगूंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मुझे समझ में आ गया साहब, मेरे माँ बाबूजी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। लोगों को देखा मंदिर के बाहर तो मैं भी हाथ फैला देता था, अब ऐसा नहीं करूंगा। इन बच्चों ने बताया है ना, जैसे तू अगर मेरे साथ होगा ना तो मैं तुझे अपना बेटा मान लूंगा और तू मेरे साथ मेरे काम में जुट जा। हम लोग नया व्यापार शुरू करेंगे। जी अंकल जी, मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। और मेरे लिए तो एक खुशी की बात है, मेरे जीवन में माँ बाबूजी का प्यार नहीं मिला, पर आप मेरे बाबूजी बनकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं जीवन में कुछ करूं। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, तू मेरे साथ रहेगा आज से। चलिए एक नए जीवन का शुरुआत कीजिए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बेटा मैंने ना आज तक जीवन में कभी किसी से लेके नहीं खाया, लेकिन तुम दोनों भले ही उम्र में मेरे से छोटे हो, लेकिन जो तुमने मुझे सीख दी है ना, उस नाते तुम मेरे गुरु हो और गुरु दक्षिणा के रूप में मैं तुमसे ये खाना ले लूंगा। बहुत बहुत आभार आपका, मुझे खुशी हुआ। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए, हम लोग चलते हैं।